हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जैक। तो आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ दिल्ली जीबी रोड की। यहाँ पर घटी हैं बहुत सारी कहानियाँ। ये कहानी है 2013 की। ये बात है 2013 की, जब आपके ग्रुप के सबसे शरीफ लड़के के जैसा एक लड़का दिल्ली आ पहुंचा। उसका नाम था चूतिया। चूतिया बदला हुआ नाम है, असल नाम कुछ और था जो कि हम इस वीडियो में नहीं बता सकते। चूतिया एक नंबर का शरीफ था। उसके पास दिल्ली में रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, ना कोई दिल्ली में कॉन्टेक्ट था। नई दिल्ली स्टेशन पहुंचते ही वो निकल गया अजमेरी गेट की तरफ। बाहर निकलते ही उसने कमरा ढूंढना शुरू कर दिया और गलती से वो पहुंच गया जीबी रोड। वो था शरीफ, उसको नहीं पता था जीबी रोड पे होता क्या है। उम्र थी उसकी 17, जिस उम्र में उसकी इज्जत को था खतरा। गलती से वो एक लड़कियों के दलाल के पास पहुंच गया और पहुंचते ही उसने उस दलाल को पूछा, भाई साहब यहाँ पर कोई कमरा मिलेगा किराए पे? फिर दलाल समझ गया इसका नाम चूतिया है। उसने चूतिया से कहा, भाई कमरा तो मिल जाएगा, 2500 रुपए लगेंगे। इतना कम किराया सुन के चूतिया तो खुशी हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने चूतिया की मासूमियत का फायदा उठाया और उसको ले गया जीबी रोड के एक अड्डे पे। उस अड्डे का नंबर क्या था ये मैं आपको नहीं बता सकता। 5 मिनट में वो लोग पहुंच गए अड्डे पे और अड्डे पर पहुंचते ही चूतिया ने देखा यहाँ तो बहुत ही सारी लड़कियां भरी हुई हैं। इतनी सारी लड़कियां देखने के बाद चूतिया ने कमरा देखने से पहले ही दलाल को पैसे दे दिए। उनमें से कुछ लड़कियों ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी और चूतिया ये सोच रहा है कि इतनी सारी लड़कियों के बीच में मैं तो कान्हा बन के रहूंगा। उसको अड्डे पे आने के बाद भी नहीं पता कि यहाँ पर होता क्या है। और अलग अलग लड़कियां उसको अपने साथ अलग अलग कमरे में जाने के लिए पूछ रही हैं। और लड़कियों को देखने के बाद उसके मन में फूल खिल उठा। फिर एक उम्र दराज महिला जिसकी उम्र के 45 से 50 के बीच में होगी, उसको कमरे में लेके जाती। वो कमरा बहुत छोटा था, जिसको देखने के बाद चूतिया कहता है, मुझे ये कमरा पसंद है, क्योंकि बाहर इतनी सारी लड़कियों को देख के उसकी नीयत खराब हो चुकी थी। अगर अटैच बाथरूम वाला कमरा लेना हो तो वो कितने रुपए में मिलेगा किराए पे? ये सुनने के बाद वो उम्रदराज वैश्या कहती है, अबे चूतिया ये क्या बोल रहा है? फिर वो चूतिया बताता है कि वो जिस इंसान के साथ यहाँ पर आया था उस इंसान को उसने 1 महीने का किराया दे दिया है। ये सुनते ही वो वैश्या समझ जाती है कि ये लड़का शरीफ है। फिर वो उस लड़के को बता देती है, यहाँ कोई कमरा किराए पे नहीं मिलता, मैं एक वैश्या हूँ और मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करने के लिए बोला गया है। तुम एक देह व्यापार के अड्डे पर हो। ये सुनने के बाद अब उस चूतिया को अपनी पेमेंट का रिफंड चाहिए था और वो इस जगह से जल्दी निकलना चाहता था। फिर वो उस वेश्या को कहता है, मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना, मुझे मेरे पैसे वापस दो। मगर उसकी शराफत और सुंदरता ने उस वेश्या का मन भी मोह लिया था। चूतिया देखने में बहुत हैंडसम था मगर वर्जिन था। उसको सेक्स के बारे में भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ किताबों में और पढ़ने लिखने में था। और दिल्ली में वो सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसकी एडमिशन दिल्ली के एक बहुत ही मशहूर कॉलेज में हो गई थी। अब वो जल्दी से जल्दी उस अड्डे से बाहर निकलना चाहता था, मगर अब वो वेश्या उसके साथ सेक्स करना चाहती थी। वो वेश्या उसको धमकी देती है, अगर वो उसके साथ में सेक्स नहीं करेगा तो वो इस अड्डे पर अपने साथियों के साथ उसको लूट लेगी और उसको नंगा भगा दिया जाएगा, बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, बिना उसके फोन के, और उसको वहां से भागना पड़ेगा। फिर वो वैश्या उसको सिगरेट ऑफर करती है, जिसको फूकने के बाद वो चूतिया थोड़ा रिलैक्स होता है। और फिर वो वैश्या जैसा कहती है वो चूतिया बिल्कुल वैसे ही करता है और उसकी हर एक बात मानता है। उस उम्र दराज वैश्या के साथ सेक्स करता है। इसके बाद उस लड़के का नाम चूतिया से बदल के मास्टर हो जाता है। दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस कहानी को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो आपको लगता है इस कहानी के चूतिया के जैसा बिल्कुल शरीफ है। आज की ये कहानी एक बिल्कुल सच्ची घटना के ऊपर ही आधारित है। इसमें हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हों, मगर ये कहानी बिल्कुल सच है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।